Assalamu alaikum students. Good morning all of you. Welcome to MCPS online classes. I am Ume Kulsum, your SS Social Science SPL Social and Political Life teacher. Students, Social Science का पार्ट 2 जो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वो हम लोग पढ़ेंगे। आपकी जो सोशल साइंस की बुक्स हैं उसके 3 पार्ट्स हैं, तो ये जो है पार्ट है वो सेकंड पार्ट है। आप लोगों को सेकंड पार्ट की इस बुक को रख करके स्टडी करनी है। हम लोग जो है आप लोगों की जो अभी कोविड-19 की वजह से जो कोर्स थोड़ा डिलीट कर दिया गया है, उसका यूनिट 1 डिलीट किया गया है। आपको मैं स्टार्ट करवाऊंगी चैप्टर यूनिट 2 से। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का यूनिट 2 चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किसको बोलते हैं आप सभी को पता है। स्टेट गवर्नमेंट हम लोग हमारे स्टेट जो है राजस्थान है, उसकी गवर्नमेंट को अभी किसकी गवर्नमेंट है? कांग्रेस गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी फैसिलिटीज़ अपनी जितने भी सिटीजन्स हैं उनको वो सारी फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल करवाए जिसकी उनको जो है ज़रूरत होती है। सो डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि सभी तरह का जो है हम लोगों को अपने सभी उन चीज़ों को यूज़ करने का राइट होता है। जैसे कि अगर आप लोगों को किसी भी सिचुएशंस में आप हैं या किसी भी चीज़ों की आपको ज़रूरत है, किसी भी फैसिलिटी की, या कोई भी आपको जो प्रोविज़न्स होते हैं जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग वगैरह है, ये सभी है। और इसके अलावा रोड्स वगैरह का डेवलपमेंट्स है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है, इन सभी की फैसिलिटीज़ को जो है लोगों तक पहुंचाना या उन लोगों के लिए इन चीज़ों की व्यवस्था करना या मैनेज करना उन सभी चीज़ों को, वो जो है डेमोक्रेसी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का जो है पूरा जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे हेल्थ को। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ health as an important issue for people. There are both public and private aspect of health. Providing health care in India is not available to all. So हम लोग जो है आज हम लोग जो सबसे बड़ा जो इश्यू है हमारे लिए हेल्थ को लेकर के, वो चाहे कोई भी लोग हों, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रखता है। पब्लिक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, हेल्थ सभी को जो है उसकी फैसिलिटी सभी को चाहिए होती है। बट आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हेल्थ केयर जो है हमारी जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड सभी तरह की फैसिलिटी जो है हमारे इंडिया के अंदर ये सभी लोगों को जो है ठीक तरीके से जो है अवेलेबल नहीं है। सो while the constitution support a view that the right to health is an aspect of our fundamental rights, जबकि हेल्थ राइट टू हेल्थ यानी हमें एक अच्छी हेल्थ का जो है राइट हम लोगों को जो है मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट मिला है, जिसको मतलब कि सभी लोगों के लिए वो ज़रूरी भी होता है। और हर मतलब जो है सिटीज़न को इसका राइट होता है कि अगर वो उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, तो वो जा कर के कहीं पर भी अपना ट्रीटमेंट जो है करवा सकता है। इट इज़ प्रोविजनिंग इज़ रेदर अनइक्वल। सो अब आप लोगों ने देखा कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, बट यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ जो हेल्थ से रिलेटेड लोगों को मिली हुई है वो सबको इक्वली नहीं मिली हुई है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं जिनके पास में रिच नहीं है या हर तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, या वो किसी मतलब जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर जा कर के अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। और इसी वजह से कई लोग जो हैं अपनी हेल्थ इश्यूज़ को जो लेकर के अपनी ट्रीटमेंट नहीं होता, और इसी वजह से वो लोग जो है इस प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए डेड भी हो जाते हैं, और वो उनको मतलब जो है मेडिसिन्स नहीं मिल पाती। तो इस वजह ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है हमारे लिए कि हम लोग जो है अपने लिए मतलब अच्छी हेल्थ से रिलेटेड अपने इश्यूज़ को किस तरह से जो है उनकी प्रॉब्लम्स को किस तरह से दूर करें। सो यहाँ पर जो है रोल जो है हमारी गवर्नमेंट का होता है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। यहाँ पर जो रोल है हमारी गवर्नमेंट का है कि वो एक अच्छी हेल्थ के लिए, हमारे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और
अच्छे डॉक्टर्स जो है हम लोगों को अवेलेबल करवाए और उनका जो है अरेंजमेंट रखे कि हमें किसी जब कभी हम बीमार हों या हमारे साथ में एक्सीडेंटली कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाए तो हम लोगों को जो है अपने शहर से दूसरे शहर या अपने गांव से दूसरे गांव या अपने किसी टाउन से दूसरे टाउन नहीं जाना पड़े। जहां पर भी जो सिटीजन्स रहते हैं, जहां पर भी उनका रेजिडेंस होता है, जो उनके टाउन है, जो उनका एरिया है, उसके आसपास ही उनको अच्छा एक जो है हॉस्पिटल और अच्छे डॉक्टर्स मिल जाएं ताकि वो अपना ट्रीटमेंट जो है जल्द से जल्द ले सकें। सो आई रीड दिस चैप्टर, listen carefully and understand it. In a democracy, people expect the government to work for their welfare. तो सभी लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है, जो जिसको उन्होंने चुना है, डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट को हम लोग जो है अपने लिए चूज़ करते हैं, हम लोग इलेक्ट करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट मतलब जो हमारे लिए काम करेगी। और जब हम गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं तो ये भी चाहते हैं कि वो उनकी वेलफेयर के लिए वर्क करे, वो उनके लिए जो है उनकी भलाई के लिए काम करे। दिस कुड बी द थ्रू द प्रोविजन ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमें वो सारी सारी फैसिलिटीज़ को जो है प्रोवाइड करवाए, जैसे कि एजुकेशन है। एजुकेशन का मीन जानते हैं, अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस, हेल्थ से रिलेटेड अच्छे मेडिकल्स कॉलेज, अच्छी हॉस्पिटल्स, अच्छे क्लिनिक्स, अच्छे डॉक्टर्स एंड नर्सेज। एम्प्लॉयमेंट मीन्स जो जहाँ पर हम लोग जब डिग्री लेते हैं या हम जो कोई भी मतलब जो है अपना प्रोफेशन चुनते हैं उसके अंदर हम लोगों को जो जॉब भी मिले और हम अपना जो है बिजनेस भी अच्छी तरह से कर सकें, इस तरह की फैसिलिटीज़ भी जो है हमें गवर्नमेंट दे। हाउसिंग से रिलेटेड यानी कि हमें अच्छे घर की भी ज़रूरत होती है, जहाँ पर जहाँ का एरिया, जहाँ की मतलब जो हर तरह की सुविधाएं हो, और रोड्स भी अच्छी डेवलपमेंट की भी होनी चाहिए। रोड्स कितनी ज़रूरी है आजकल के टाइम पे आप लोगों को पता है। अच्छी रोड की वजह से जो है एक्सीडेंट्स कम होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो सबसे ज़्यादा मेन जो है आजकल के टाइम पर ज़रूरत रखती है। ये सभी चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसको लेकर के आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इस चैप्टर में स्पेशली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हेल्थ। In this chapter we will shall examine the meanings and problems related to health. तो यहाँ पर जो है हम लोग हेल्थ का जो मीनिंग है वो भी समझेंगे और उसके से होने वाले रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स जो हमारे साथ में होती हैं उनको भी हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे। लुक एट द सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। इन व्हाट वे डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। तो हम ये देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर जो है हमारी गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। ओके, सब फर्स्ट हम लोग जो है ये जो कोलाज है, कोलाज का मीन समझते हैं आप लोग? कोलाज का मीन्स होता है छोटे छोटे पिक्चर्स को एक ही जो है चार्ट पर या एक ही बोर्ड के ऊपर लगाना। एक मतलब जो है कोलाज के अंदर कुछ पिक्चर्स जो है एक ही इश्यू से रिलेटेड हम लोग ले सकते हैं और उसका कोलाज बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आप लोगों ने देखा ही विलेजेस की कुछ वुमेन्स हैं जिनके सर के ऊपर जो है पॉट्स हैं यानी कि मटके हैं। और इसके अलावा यहाँ बार्बर है जो लोगों के बच्चों के बालों की हेयर कटिंग कर रहा है। इसके अलावा डॉक्टर्स वगैरह जो हैं ट्रीटमेंट कर रहे हैं। देन यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह हैं जो कि किसी छोटे छोटे गाँव में भेजी गई हैं। और यहाँ पर आप लोग देखिए हाउसिंग जो है लोकेलिटी किस टाइप की है। देन यहाँ पर देखिए आप लोग कि किस तरह से जो है ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड या हम जो वाटर यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स को बताया गया है कि किस तरह से जो है बहुत सारे पॉट्स, बहुत सारे मटके और बहुत सारे जो कंटेनर्स जो हैं यहाँ पर रखे गए हैं लाइन लगाकर, ताकि जब उनका टर्न आए तो वो उनको भर करके लोग उनको लेके जा सकें। और ये यहाँ पर कुछ वुमेन्स हैं। ये हॉस्पिटल का सीन आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट जो हैं एक ही हॉल में कई बेड्स लगे हैं उस पर जो है अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड या जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड किस तरह का प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं और किस तरह के कंजस्टेड जो है यहाँ पर सिचुएशंस बनी हुई हैं। देन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग जो है कुकिंग से रिलेटेड जो है उनके जो है प्रॉब्लम्स बताई गई हैं कि खुले में रहकर वो किस तरह से खाना बनाते हैं, यानी कि उनको हाउसिंग जो है फैसिलिटीज़ नहीं दी गई हैं। और यहाँ पर एक जो है हेल्थ डाइट से रिलेटेड एक थाली का जो है पिक्चर्स भी दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग देखिए कि मेडिकल स्टोर्स के ऊपर किस तरह से जो है रश रहता है।
एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पॉल्यूशन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और हमें अच्छी हेल्थ के लिए किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारी अच्छी हेल्थ कब होगी, जब हमको एकदम से जो है एकदम हेल्थी डाइट मिलेगी एंड प्योर वाटर जो है, एकदम साफ़ सुथरा पानी पीने को मिलेगा। सभी को जो है टाइम पर जो है लोगों को खाना मिलेगा, और जब उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यू होगा तो उनको टाइम पर उनको ट्रीटमेंट भी मिलेगा। सो ये कोलाज तो आप लोगों ने देखे। हम लोग यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ हेल्थ। तो आप लोगों को ये कोलाज के मीनिंग भी समझ में आएंगे। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हेल्थ मीन्स अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरियस। तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग हेल्थ को लेकर के कई चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हेल्थ से रिलेटेड सबसे पहले हम लोग क्या, हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है कि हम लोगों इस मतलब जो है कंडीशन में होनी चाहिए कि हमारी बॉडी जो है वो इलनेस से फ्री हो, यानी बीमारी से किसी भी फ्री हो, किसी भी तरह की इंजरीज हमारे साथ में नहीं हो, किसी तरह का जो है हमारी बॉडी जो है एकदम हेल्दी रहे और किसी तरह का कोई पेन या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स उसके साथ में नहीं हो, ताकि हम अपने आप को फिट और एक्टिव रख सकें। बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज। बट हम लोग जो है सिर्फ इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि किसी डिजीज की वजह से ही सिर्फ हेल्थ जो है हमारी खराब हो सकती है, कि हम लोगों को फ्लू हो गया तो हमारी हेल्थ खराब हो गई है और हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, या हम लोगों को कोई डिजीज हो गई इस तरह की तो हमारी हेल्थ जो है ठीक नहीं है। ये सिर्फ ये एक ही रीज़न नहीं होता है हेल्थ का अच्छा होने के लिए। हेल्थ हमारी बहुत अच्छी हो इसके लिए और भी कई रीज़न होने ज़रूरी है कि वो सारी फैसिलिटीज़ भी हम लोगों को मिले। उस तरह का सभी तरह का जो है सिचुएशंस भी हमारे साथ होनी चाहिए कि किसी भी तरह का हमारी जो है बॉडी को किसी भी तरह का कोई पेन नहीं हो और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे। यू मे हैव associated only some of the situation in the above collage with health। तो आप लोगों ने तो अभी कॉलाज के अंदर देखा है कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो है क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, हेल्दी डाइट से रिलेटेड है, हॉस्पिटल्स में मिलने वाली फैसिलिटीज़ से रिलेटेड है कि मतलब हम लोगों को हॉस्पिटल्स में मिलने वाली फैसिलिटी किस तरह की मिलती है, किस तरह का ट्रीटमेंट हम लोगों को दिया जाता है। पॉल्यूशन से भी जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे तो ट्रैफिक जो रोड पर ट्रैफिक होता है उसका एयर पॉल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। एम्बुलेंस वगैरह भी जो है वो हम लोगों को टाइम पर मिलना चाहिए। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई प्रॉब्लम हो गई है आपके हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड तो आपको टाइम पर जो है एम्बुलेंस भी अवेलेबल हो जाए, हॉस्पिटल अवेलेबल हो जाए, नर्स एंड डॉक्टर्स भी आप लोगों को जो है जो प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ में है उससे रिलेटेड जो है आपको डॉक्टर्स भी मिलने चाहिए। उसी जो बीमारी है हम लोगों को, आपको पता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं हर बीमारी का डॉक्टर्स जो है वो अलग होता है, यानी कि स्पेशलिस्ट होता है वो अपनी उसके अंदर कि वो आप लोगों को उस तरह का हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जो भी आपके साथ हो रहे हैं उनको ठीक तरह से एग्जामिन कर सके और आपकी प्रॉब्लम्स को बता करके आपको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें। So what we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution free environment, they are likely to be healthy. So हम लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि हम लोगों को अगर अच्छा पानी पीने को मिले, साफ़ सुथरा पानी पीने को मिले, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले तो हम लोग जो है हेल्दी रह सकते हैं। On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped condition, they will be prone to illness. So अगर हम उन लोगों को अच्छा से डाइट नहीं मिलेगा, उनको जो है इस तरह का फूड नहीं मिलेगा, या फिर उन लोगों को इस तरह की जो है उनकी जो सोसाइटी है जिसमें वो रहते हैं, उस एरिया में जहाँ पर वो रहते हैं ऐसी कंडीशंस नहीं होंगी जहाँ पर वो लोग जो है बीमार नहीं पड़ेंगे। यानी कि जहाँ अगर उन्हें अच्छी डाइट मिल जाए और अच्छी रहने
की जगह मिल जाए जहाँ पर जहाँ का एनवायरनमेंट एकदम साफ सुथरा हो, क्लीन हो और ऐसी कंडीशंस के अंदर हो जहाँ पर उनको सभी तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हो, तो ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो लोग बीमार नहीं हो सकते। यानी कि अगर इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ उनके साथ अवेलेबल नहीं है तो वो ज़रूर बीमार पड़ जाएंगे और उनका बीमार होना तय है। अगर आपको ढंग का खाना खाने को नहीं मिलेगा, यानी पूरी पूरी डाइट नहीं मिलेगी, उसमें न्यूट्रिशंस नहीं होंगे, ड्रिंकिंग वाटर जो है एकदम से क्लीन नहीं होगा, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं होगा, तो हम लोग जो है बीमार पड़ सकते हैं और ये हमारी बीमारी का कारण भी बन सकते हैं। और छोटी छोटी बीमारी जो है आगे जा करके बड़ी बीमारी का रूप भी धारण कर लेती है, यानी कि उनको बड़ी बीमारी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो जहाँ तक पढ़ा है कि भाई हमारे गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें हेल्थ के अंदर, उसको हम लोग आगे पढ़ते हुए ही देखेंगे। बट अभी मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट जो है पार्ट में मैं आप लोगों को उससे रिलेटेड और भी जो है चीज़ें जो है समझाऊंगी।